भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जर्मनी में हैं और जर्मनी में उन्होंने टॉप लीडरशिप से मुलाकातें की हैं। जर्मनी में दो बातें डॉक्टर जयशंकर ने बोली। पहली बात, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही आपके पास न्यूक्लियर है नहीं है हमारे लिए ना के बराबर है। हम अपनी कार्रवाई करेंगे और करके रहेंगे। अगर हमें लगता है कि आपके लेंथ एंड ब्रेड्थ पाकिस्तान में कहीं पर भी टेररिस्ट या उसका आका है, हम उसे रावलपिंडी के जीएचक्यू में मारेंगे। उस जीएचक्यू को अगर आप हैदराबाद शिफ्ट करेंगे तो हम वहां पर भी आके मारेंगे। और आपने देखा है कि कैसे 10 तारीख को शाम के 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता हो रही है और ये मध्यस्थता उन्होंने कराई है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आउटराइटली मना कर दिया कि इसमें अमेरिका का कोई रोल ही नहीं था, अमेरिका सिर्फ अमेरिका में था। अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें, जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। सो जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दे दी है, बेसिकली इंडिया कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारे हक में है। दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान की नहीं हमने सुननी, ना हमने वेस्ट की माननी है। बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जर्मनी में हैं और जर्मनी में उन्होंने टॉप लीडरशिप से मुलाकातें की हैं। जर्मनी में दो बातें डॉक्टर जयशंकर ने बोली। पहली बात, उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया। स्टेज था जर्मनी लेकिन ऑडियंस थी पूरी की पूरी दुनिया। और यह बोला कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान यह कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, अब ये नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन दो टूक शब्दों में डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि वो दिन चले गए जब हम कहते थे नहीं यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों आपको पता है 26/11 में क्या हुआ? 26/11 में हम लोगों ने रिस्पांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, नहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1999 में कारगिल पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा। एक ट्रीटी का वायलेशन करके शिमला मुआहदे में, शिमला अग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में डीजीएमओ लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी, दोस्तों आपने, कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चूं तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके डीजीआईएसपीआर ने, ना इनके डीजीएमओ ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल। न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी। दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान की नहीं हमने सुननी, ना हमने वेस्ट की माननी है। बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे। अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें, जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जर्मनी ने कहा यस वी फुली सपोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने
कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। सो जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दे दी है, बेसिकली इंडिया कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारे हक में है। ये जो बात है ना कि हर हक रखता है। अब ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। अब फॉर एग्जांपल देखें, जब 9 जगहों पे इंडिया ने अटैक किया 9 सिटीज के अंदर, ओके डन। जब 9 शहरों में इंडिया ने अटैक किया, तो आप क्या समझते हैं, इन 9 शहरों में अटैक करने के बाद या इससे पहले वॉज देयर एनी कंट्री विच वॉज अलाउइंग इंडिया कि वो जो मर्जी करें? क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी? सवाल बनता है कि नहीं बनता? क्या ऐसी सिचुएशन थी? क्या नरेंद्र मोदी साहब को पूरी तरह किसी ने कहा कि आप जो दिल करता है करें? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता ये? सो जर्मन चांसलर से भी जयशंकर की मुलाकात हुई है। बड़ी बात है जर्मन चांसलर का जयशंकर को मिलना। इंडिया बड़ा फॉरेन मुल्क है, इंडिया को वो मिल तो सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, और सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको ये भी बताता चलूं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया कि जनाब पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है, पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है। ये जो इंडियन लीडरशिप है वहाँ पे बैठी हुई है, ये इंडिया का देखें, इस बात को तो मैं मानता हूँ कि इंडिया की बात जो है ना वो मानी जाती है दुनिया में, एक हमें नज़र आता है। और लेकिन एक चीज़ हो गई है, अब चीज़ें हो गई हैं गड़बड़। गड़बड़ समझते हैं आप? मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या होता है। गड़बड़ ये होता है कि अब ये इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, ये भी बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान इनके खिलाफ बोल रहा है, हर कोई दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ बोल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल लगे हुए हैं। ठीक है ना जी, एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल लगे हुए हैं। सो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं वहां पे वो भी लगे हुए हैं। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी जंग शुरू हो गई है भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी।